नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का अपना विषय है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया है उसको हम पढ़ चुके हैं, और रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया है उसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तो देखते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। पहली बात तो ये कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं। तो आप देखिए, विकारी जो शब्द है वो विकार शब्द से बना है। विकारी शब्द विकार से बना है, और विकार का अर्थ होता है बदलना या परिवर्तन होना। बदलना या परिवर्तन होना। जो शब्द बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने का मतलब है बदलना। तो जो शब्द बदल जाते हैं वो तो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और ए लगा दिया, ए का मतलब ये इसका विलोम है। विकारी के साथ ए जोड़कर अविकारी बनाया है। ए का मतलब ये उल्टा हो गया। तो ये तो बदलते हैं और ये नहीं बदलते हैं। ये तो बदलते हैं और ये नहीं बदलते हैं। तो बदलने वाले शब्द होते हैं विकारी और नहीं बदलने वाले होते हैं अविकारी। अब देखते हैं विस्तार से आगे इनके बारे में। देखिए, विकारी शब्द की परिभाषा देखिए। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के आधार पर यदि शब्द के रूप में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वह विकारी शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार यदि शब्द का रूप में परिवर्तन हो जाता है, शब्द बदल जाते हैं, तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट समझिए। विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। संज्ञा शब्द जितने भी होते हैं वो सारे विकारी होते हैं। सर्वनाम जितने भी होते हैं सारे विकारी होते हैं। विशेषण होते हैं, विकारी होते हैं, और क्रिया शब्द भी विकारी होते हैं। अब कैसे होते हैं, जैसे लड़का एक संज्ञा शब्द है। अब ये पुल्लिंग में इस रूप में लिखा जाएगा लड़का, और इसका स्त्रीलिंग लिखना हो तो लड़की, इसका बहुवचन लिखना हो तो लड़के। इस प्रकार एक ही शब्द के तीन रूप हो गए। ये तीन रूप किसके आधार पर हो गए, तीन रूप किसके आधार पर हो गए, लिंग और वचन के आधार पर ये बदल गए। इसलिए ये क्या है, विकारी हैं। मेरा जैसे सर्वनाम शब्द है। अब पुल्लिंग रूप मेरा होता है, स्त्रीलिंग मेरी, मेरी, और बहुवचन में लिखते हैं तो क्या आता है, मेरे आता है। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द ये बदलते हैं। इनका पुल्लिंग में ये रूप रहता है और स्त्रीलिंग में ये रूप रहता है, और एक वचन में ये रहता है तो बहुवचन में ये रहता है। तो ये वचन और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। फिर देखिए, विशेषण भी विकारी में आता है। विशेषण जैसे लंबा, लंबी, लंबे, यानी एक वचन पुल्लिंग होता है लंबा, एक वचन स्त्रीलिंग होता है लंबी, और एक बहुवचन में होता है लंबी। ठीक है। तो इस प्रकार विशेषण भी क्या हो गए, विकारी, क्योंकि ये लिंग वचन के साथ बदल रहे हैं। फिर देखिए क्रिया शब्द। क्रिया में जैसे लिखेगा क्रिया है, लिखेगा क्रिया है। अब ये है पुल्लिंग एक वचन। फिर यदि स्त्रीलिंग एक वचन लिखिए तो हम लिखेंगे लिखेगी, और बहुवचन लिखिए तो लिखेंगे। तो इस प्रकार ये शब्द भी लिंग और वचन के साथ बदल रहा है। तो सीधे सीधे शब्दों में आप ये समझें कि जो शब्द लिंग और वचन के साथ बदलते हैं वो विकारी होते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वो अविकारी होते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द। देखिए, अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। जैसे अव्यय शब्द में अ उपसर्ग और मूल शब्द वे है, तो वे का अर्थ होता है खर्च करना। वे का अर्थ होता है खर्च करना। अब मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे अपने पास 100 रुपये हैं।
100 में से यदि हमने 10 रुपये खर्च कर दिए तो अपने पास कितने 90 रुपये बचे। तो खर्च करते तो इससे इन अंकों का जो रूप है वो बदल गया। तो खर्च होती है तो क्या होता है, रूप बदलता है। इस प्रकार अव्यय का मतलब है रूप नहीं बदलना और व्यय का मतलब है खर्च होना, रूप बदलना हो गया। तो इस प्रकार अव्यय का मतलब आप ये समझें कि इसका मतलब होता है रूप नहीं बदलना। अविकारी का मतलब मैंने ऊपर बताया था, रूप परिवर्तित नहीं होना, रूप का नहीं बदलना। परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर लिंग वचन पुरुष के आधार पर यदि शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है तो विकारी शब्द कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के साथ भी कीजिए उसमें परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उसका प्रयोग आप एक वचन के साथ कीजिए चाहे बहुवचन के साथ कीजिए, पुरुष में भी, तीनों में किसी के साथ भी आप कीजिए, उसके अर्थ में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो विकारी होते हैं। अब आप उदाहरण के द्वारा इसको और अधिक समझिए। तो देखिए उदाहरण, अविकारी अव्यय शब्दों के उदाहरण। यानी जो अविकारी अव्यय शब्द होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आप सबसे पहले तो कोई भी वाक्य है उसमें ऐसा शब्द देखिए जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह निश्चित रूप से अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। जैसे वाक्य है घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अभी घोड़ा है, इसका पुल्लिंग में वो रूप रहता है, स्त्रीलिंग में वो रहता है, ये हम समझते हैं। उसके बाद तेज है, तेज में कभी परिवर्तन नहीं होता, और दौड़ता का दौड़ती दौड़ते रूप बदलता रहता है। इसका मतलब इसमें जो तेज शब्द है इसके रूप में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ है घोड़ा तेज दौड़ता है, यदि हम यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द ले लें घोड़ी तेज दौड़ती है तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हम वहाँ यहाँ बहुवचन ले लें, पुल्लिंग बहुवचन कर लें, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो भी तेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, अव्यय या अविकारी है। ऐसे आप देखिए राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। अब इसमें राम भी संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है, ये घनिष्ठ है, मित्र है, इन सब में परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो और शब्द है, और का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कभी इसके रूप में आपने परिवर्तन देखा है, कभी इसको बदला हुआ, इसका बदला हुआ रूप देखा है? नहीं, और का कभी कोई रूप नहीं बदलता है। इसका मतलब ये क्या है, अव्यय है। भले आप इसका यहाँ राम और श्याम है, यहाँ अगर मीना और बीना लिख दें, स्त्रीलिंग शब्द काम में ले लें, जैसे रीना और बीना, तो भी और तो और ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, अविकारी अव्यय शब्द है। इसके बाद जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब यहाँ बिना शब्द जो है ये अविकारी, क्योंकि बिना शब्द का प्रयोग आप कहीं भी कर लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, बिना का कोई दूसरा रूप नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, अव्यय है। दूसरी बात, आहा में पास हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी ये विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं ये वाक्य में केवल अपना भाव प्रकट करते हैं, इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आहा में पास हो गया, तो यहाँ में क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ आप स्त्रीलिंग ले लीजिए, आहा में पास हो गई, तो भी आहा ही आएगा। यदि हम ये ले लें, आहा हम पास हो गए, हम यदि बहुवचन ले लें तो भी इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार तेज और बिना, आहा, ये क्या है, अविकारी शब्द हैं। तो इस प्रकार आप ये ध्यान रखें कि जो बदलते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन में अलग अलग रूप धारण करते हैं, वह तो होते हैं विकारी, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ एक ही रूप में रहते हैं, वो होते हैं अविकारी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।